एक दिन, सिर्फ एक दिन की कमी थी और उस एक दिन में ये सब हो गया भाई। बहुत बढ़िया। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में आऊँ 3DX चेतन। एंड इन केस अगर आपने भी कोई सवाल पूछा होगा कि अरे कल वीडियो क्यों नहीं आ पाई, भाई कल आई डोंट नो मैन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल का दिन हुआ ही नहीं मेरे लिए। मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि लाइक मैं बता भी नहीं सकता, और मेरे को लगता है कि बताना भी नहीं चाहिए, खामखा अंधविश्वास फैलेगा। आई एम द वन जो कि अंधविश्वास में नहीं मानता है, बट ये जो चीज़ हुई है ये बताते हुए ऐसा लगेगा कि अरे ये तो अंधविश्वास है, तो इसीलिए वो मैं बताना भी नहीं चाह रहा। बट मेरे को सही में नहीं पता था ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं एकदम नशे में हो गया था। इट वॉज जस्ट बैड एक्सपीरियंस, और इसीलिए भाई वीडियो भी नहीं आ पाई। मैंने रॉ भी नहीं देखी, मैंने बस एक क्लिप देखी है जिसमें वो ब्रॉक लेसनर जो है रिंग के अंदर घुस के मारते सुपरस्टार्स को, और रिडल जिस तरह से रिंग से कूदते, दैट वाज द बेस्ट थिंग आई सॉ। हो सकता है कि रॉ बढ़िया होगी, वो तो देखेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ पता चली भाई यार कैसे, मतलब एक दिन अगर मैं गायब हूँ और उस एक दिन में इतना कुछ कैसे हो सकता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इज रिटर्निंग। अरे क्या, व्हाट आर द ऑड्स मैन, व्हाट आर द ऑड्स। एनीवेज, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लिए WWE इज एक्चुअली प्लानिंग कि हाँ रेसलमेनिया में फाइनली, लाइक आई थिंक 20 साल हो गए होंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटायरमेंट को, और उसके बाद हमें फाइनली मैच देखने को मिल सकता है। यस, एक्शन में, नॉट जस्ट सेइंग कि हाँ भैया बियर दे दो, फोड़ेंगे आज हम दोबारा से बियर, उंगली दिखा के चले जाएंगे। नहीं, इस बार मैच होगा। एंड जो सुपरस्टार का नाम सामने आ रहा है वो केविन ओवेंस। एंड जिस तरह से स्टोरी चल रही है कि हाँ भैया केविन ओवेंस के पास कुछ नहीं है, और केविन ओवेंस को रेसलमेनिया में शायद कुछ ना मिले, जगह भी ना मिले, तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ऑस्टिन वर्सेस ओवेंस कैन डेफिनेटली आउटशाइन रेसलमेनियाज मेन इवेंट ऑफ दैट नाइट। और अगर टेक्सास में हो रहा है तो भाई जरूरी है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का आना। एंड मेरे हिसाब से ऑस्टिन को अग्री कर लेना चाहिए, बिकॉज ही इज फाइटिंग केविन ओवेंस, नॉट गोल्डबर्ग। तो आपका करियर खत्म नहीं होगा, करियर तो छोड़ो, आपकी बॉडी भी डैमेज नहीं होने वाली, यू आर सेफ। एंड आई नो कि मेरी एक्साइटमेंट इस अपडेट को जस्टिफाई नहीं कर रही है, बिकॉज इस टाइम पे तो मैं खुद बियर पीना स्टार्ट कर देना चाहिए इस न्यूज को सुन के। बिकॉज ये बहुत बड़ी न्यूज है यार, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। मतलब मेरे को कितना 17 साल हो गए WWE देखते हुए, मैंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लाइव लड़ते हुए नहीं देखा। तो मेरे लिए भी एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मैं पहली बार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच देखूंगा लाइव। लाइव से मेरा मतलब वो नहीं है कि हाँ फिजिकली लाइव देखना है, लाइव का मतलब ये है कि जो इस समय चल रहा है उस टाइम पे अगर वो बंदा लड़ रहा है और मैं देख रहा हूँ WWE, देन दैट इज लाइव। हमने तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के DVDs में या फिर यूट्यूब पे ही मैचेस देखे। सो ये स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लिए केविन ओवेंस इज डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन। और तो भाई ऑस्टिन का देख लो यार, मजे है। मतलब अभी तो खैर ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा भी या नहीं, बट जस्ट इमेजिन अगर केविन ओवेंस ऑल एलीट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते तो क्या मिलता उन्हें। हाँ, सैमी गवारा से एक थप्पड़, या फिर CM पंक से कुछ WWE के कड़े शब्दों में निंदा। नहीं, हमें चाहिए ऑस्टिन का रिटर्न मैच। और अब क्योंकि ऑस्टिन हाई रहे हैं तो फिर दे दो ऑस्टिन वर्सेस गोल्डबर्ग वर्सेस लेसनर, और क्या है भाई, क्यों वेट कर रहे हो किसी का। अच्छा, वो रेसलमेनिया 40 के लिए बचा रखा है, ओह नाइस। और AJ स्टाइल्स का मैं बताता हूँ, लाइक जो मेन अपडेट है, मतलब बहुत बड़ी अपडेट, उस पर आगे बढ़ने से पहले AJ स्टाइल्स ने बताया कि भैया देखो, अगर मेरे को इम्पैक्ट रेसलिंग में जाने का मौका मिले तो मैं माइंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट WWE को ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप रखना चाहिए कि वो हर किसी कंपनी के साथ काम करे। जैसे इम्पैक्ट रेसलिंग ने NJPW, AEW, ROH के साथ रिलेशनशिप बनाया, वैसे WWE को भी करना चाहिए, जिस चीज से मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ। एंड मे बी AJ स्टाइल्स को ये थॉट तब आया होगा जब उन्होंने मिकी जेम्स को देखा होगा रंबल में, बिकॉज लाइक वो हमें ऐसा लग रहा था, हिंट दे रहा था कि शायद से WWE इज ओपन टू साइन अनदर कंपनी सुपरस्टार। और ये मैंने अभी इसीलिए बताया क्योंकि जो अगली अपडेट है वो कुछ इससे रिलेटेड है, बिकॉज अपेरेंटली कोडी रोड्स इज कमिंग टू WWE। क्या, मेरे को सही में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नार्निया वाली जो वो अलमारी थी ना, मैं उसमें घुसा हूं, और मेरे को लग रहा है कि एक ही दिन हुआ है, बट एक्चुअली में करोड़ों साल बीत गए। बिकॉज ये क्या अपडेट है भाई, ऑस्टिन रिटर्न कर रहा है, कोडी रोड्स WWE में आ रहा है, क्या हुआ भाई। ट्विटर पे ऑल एलीट रेसलिंग ने इतना बड़ा नोट डाल रखा है, कोडी रोड्स ने इतना बड़ा नोट थैंक यू डाल रखा है। मेरे को तो लग रहा है ये डेफिनेटली प्रैंक बनाने की निंजा टेक्निक है, और अगर ये प्रैंक है ऑसम भाई, और फिर उसके बाद अपने आप को बेबी फेस मत कह देना, क्योंकि ये सबसे बड़ा हील का काम है। और अगर ये प्रैंक है तो समझ लेना MJF से भी बड़ा हील इस समय हमको मिल चुका है, एंड हिज नेम इज कोडी रोड्स एंड ब्रैंडी रोड्स, क्योंकि ब्रैंडी रोड्स को भी निकाल दिया है। मतलब जो अपडेट है वो ये कि लाइक टोनी खान और कोडी रोड्स, इनके बीच ना पैसों के
लाइक पैसों से रिलेटेड बात हुई कि हाँ उन्हें इतने पैसे चाहिए थे, लेकिन टोनी खान ने अग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया मुझे और भी तो WWE के डेब्यू चाहिए, या तुम पे ही मैं खर्चा करता रहूं। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया एंड नाउ अपेरेंटली ही इज कमिंग बैक टू WWE। नाउ अभी आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी साइड बाय साइड। WWE के फैंस जो कि हेट कर रहे थे कोडी रोड्स को, वो बन जाएंगे उनके फैंस, और ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जो कि कोडी रोड्स को सिंप कर रहे थे, अब वो बन जाएंगे कोडी रोड्स के हेटर्स। बहुत जल्दी होगा ये, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब दूसरी साइड में चले गए। और ये चीज मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि भाई कोई एक ऑल एलीट रेसलिंग का मेन सुपरस्टार आए WWE के अंदर, तब मुझे रिएक्शन फ्लिप होता हुआ देखना है, क्योंकि उसके तो मजे ही अलग है। तो यस, फ्यूचर में आप मेरे को कोडी रोड्स की तारीफ करते हुए सुन सकते हो अगर वो WWE में आ रहे हैं तो। अबे ये तो दोगलापन, अबे है तो है, क्या करें। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती तारीफ करूंगा, अगर कोडी रोड्स 24/7 चैंपियनशिप के लिए जाएगा तो ही मैं तारीफ करूंगा, मेन इवेंट में नहीं नहीं ना ना ना, क्योंकि भाई कोडी रोड्स बना तो मिड कार्ड के लिए ही है, मेन इवेंट के लिए नहीं। एंड आई कैन ऑलरेडी सी ट्वीट्स फ्रॉम ऑल एलीट रेसलिंग फैंस जो कि कह रहे हैं कि कोडी रोड्स ने बहुत बेकार डिसीजन लिया, कौन जाता है प्रिजन में, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो टोनी खान से मांग लेते। अबे पॉइंट ही वही है भाई, उसने पैसे ही तो मांगे, वही तो नहीं दिए। बाकी सब तो ठीक ही था उसके लिए। बेचारे ट्विटर वालों को पता ही नहीं चलता ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है भाई। ऊपर से तो पबजी की गन देख के अच्छी लगती है, जब एक्चुअली में गन पकड़ने को जाओ ना तब इनके लैंड निकल जाते हैं। एनीवेज द थिंग इज कि नाउ दैट कोडी रोड्स इज कमिंग, कैन वी सी कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर फाइनली? I mean, let's be honest, हमें यही ब्रॉक लेसनर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, नो वी डोंट वांट दैट, वी वांट ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। एंड एक मेरे को फेस ऑफ देखना है, मतलब वो जो कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच की चेयर तोड़ी थी अपने अपना डेब्यू था वो क्या था जब वो एंट्रेंस हुई थी, तो उसके बाद इनका ट्रिपल एच के साथ कैसा फेस ऑफ देखने को मिलेगा वो भी मेरे को जानना है। तो देखो मेरे को कोडी रोड्स जो है WWE के अंदर डेफिनेटली चाहिए, ये मेरा वर्डिक्ट है। मतलब कि मेरे को इससे ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आपने भी कोडी रोड्स को WWE में आते हुए देख लिया। मतलब बहुत सिनेरियो चेंज देखने को मिलेंगे एंड मे बी कोडी रोड्स ऑल एलीट रेसलिंग पे शॉट्स लेते दिखाई दे इस बार, जो कि अब हो सकता है कि मुश्किल हो, बट हू नोस, इट्स फ्रीकिंग कोडी रोड्स। एंड मेरे को हाँ ये भी जानना था कि जो मेल्ट्जर जो है अपना रैंकिंग में कोडी रोड्स को प्लेस करते हैं, क्या वो WWE में आने के बाद भी प्लेस करेंगे या फिर उनका माइंड चेंज हो जाएगा, अचानक से कोडी रोड्स बैड रेसलर बन जाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। सो कमेंट्स में लिखकर बताओ अपने थॉट्स ऑन ऑस्टिन एंड कोडीज दिस थिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि कहना क्या है भाई। कोडी रोड्स कमिंग टू WWE, Austin returning, what the hell? We definitely now need Broken Skull sessions of Stone Cold Steve Austin with the special guest Stone Cold Steve Austin. रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO